हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम +1 क्लास की फिजिक्स करने जा रहे हैं। तो कल हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का टॉपिक किया था। नेक्स्ट आज हम सेकंड चैप्टर जो हमारा काइनेमेटिक्स चल रहा है तो उसका अगला टॉपिक करने जा रहे हैं मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन के अंदर मोशन। फर्स्टली फर्स्ट डायमेंशनल मोशन में क्या होता है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशन मोशन इफ ओनली वन out of three coordinates specify the position of object changes with respect to time। कि तीन एक्सिस होती है हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। उन तीनों में से सिर्फ एक ही तीनों में से कोऑर्डिनेट क्या करे, स्पेसिफाई करे पोजीशन को ऑब्जेक्ट की चेंज होने के साथ, टाइम के चेंज होने के साथ साथ। जैसे एक क्या है, ये ओनली एक्स एक्सिस है तो ओ से पी तक क्या है, एक्स डिस्टेंस कवर किया किसी भी ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, तो वो एक ही एक्सिस पे है। तो कह रहे जैसे सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओ एक्स विद ओरिजिन एट ओ। ओ से लेके कह रहे कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्ट्रेट ओ एक्स के ऊपर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। एट टाइम टी लेट द ऑब्जेक्ट बी एट पी पॉइंट वेयर ओ पी इज इक्वल टू में एक्स। तो कुछ टाइम के बाद कोई जो ऑब्जेक्ट है वो पी पॉइंट पे पहुंच गया, जो डिस्टेंस क्या है ओपी की एक्स है। क्लियर है ना? देन उसके बाद बेटा देखो कि इट मीन्स टू नो दैट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट गिवन टाइम टी we require to know only one coordinates distance x such as a motion of an object in which only one coordinate is changing with the time is called one dimension। सिर्फ जो एक ही मतलब कि एक ही कोऑर्डिनेट्स है, जो x एक्सिस है वही टाइम के साथ चेंज हुआ है और कोई भी टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। जैसे एग्जांपल देख लो बेटा क्या है, और इसे हम रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन भी बोलते हैं, हमने ये पहले ही पढ़ा है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे कोई भी ट्रेन है वो रेलवे ट्रैक पे सीधी स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो वो कोई भी मैन वॉक कर रहा है, ठीक है, रोड के ऊपर कुछ भी, बस वो वन डायमेंशनल है। तो आगे टू डायमेंशन कह रहे क्या होता है, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टू डायमेंशनल मोशन इफ two out of three coordinates specify the position of object changing with respect to time। अब कह रहे थ्री में से दो के रिस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए, पोजीशन है जो चेंज हो रही हो टाइम के साथ उसकी ऑब्जेक्ट की। जैसे सपोज कह रहे एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। अब यहाँ पे हम देख लें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट टू वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर रहा है। देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, देखो वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहाँ पे पॉइंट है तो वाई क्या हो गया ये और एक्स क्या हो गया ये। तो एक्स और वाई दोनों ही चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, ठीक है। पहले जीरो ओ पे था दोनों, एक्स भी जीरो था वाई भी जीरो था। यहाँ से जब मूव करना स्टार्ट किया एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे आ गया मान लो, तो y भी चेंज हो गया, y भी चेंज हुआ और x भी चेंज हुआ। तो ये टू डायमेंशनल मोशन हो गया हमारे पास, ठीक है। वही t टाइम के बाद कह रहे p पॉइंट पे पहुंच गया कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों चेंज हुए टाइम के साथ, तो उसे हम क्या बोल देंगे, टू डायमेंशनल मोशन। क्या जैसे कोई भी इंसेक्ट क्रॉवलिंग ओवर द फ्लोर, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी इंसेक्ट है क्या कर रहा है, क्राउल कर रहा है फ्लोर के ऊपर। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो वो भी सारे क्या है, टू डायमेंशनल है। आगे क्या है, थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन में क्या होता है, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज टू थ्री डायमेंशन मोशन इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो तीनों ऑब्जेक्ट्स की जो पोजीशन है, मतलब कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो तीनों कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग क्या हो, चेंज हो। अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये तो हमें पता ही है। अब ये थ्री डायमेंशन में है, देख लो पी ऑब्जेक्ट मान लो टी टाइम के बाद यहाँ पे आ गया, तो एक्स वाई जेड तीनों ही चेंज होंगी, तीनों के ही पोजीशन क्या होगी, टाइम के साथ चेंज होगी ऑब्जेक्ट की, तो उसे हम क्या बोल देंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है बेटा। जैसे एग्जांपल अ काइट फ्लाइंग ऑन अ वाइंडी डे, एक काइट अगर हम वाइंडी डे हवा वाले दिन जो उड़ाते हैं वो क्या है, थ्री डायमेंशन की एग्जांपल है। रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, अ फ्लाइंग एरोप्लेन और वर्ड, ये सारे क्या है, थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट, थ्री डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल हैं।
क्लियर बेटा? ओके, थैंक यू।